दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथियों, जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नज़दीक आती जा रही है, ऐसे ऐसे बयान सामने निकल कर आ रहे हैं कि उसको लेके मन व्यथित है, आक्रोशित है। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो राम में आस्था नहीं रखते या उलूल जुलूल जो बयान दे रहे हैं, उनके बयानों को सुनकर दिल जो है बहुत दुखी है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि राम के नाम पर क्या हो रहा है इस देश में। जैसे जैसे सनातन शक्ति मजबूत हो रही है, सभी सनातनी एक हो रहे हैं और अपने रामलला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 550 साल के संघर्ष के बाद ये मौका आया है और इस मौके को, इस शुभ घड़ी को ख़राब करने के लिए, इसमें विघ्न डालने के लिए कैसी कैसी ताकतें लगी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ठीक है, राजनीतिक मुद्दा बना रही है। वो साथ में ये भी कहते हैं कि धर्म एक पर्सनल मामला है और ये जो लॉलीपॉप है ना, ये हिंदुओं को ही दिया जा रहा है। यही राहुल गांधी जब ज्ञान देते हैं धर्म के ऊपर, तब समझ में नहीं आता कि इनका ज्ञान तब कहाँ चला जाता है जब वो कहीं चद्दर चढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं, कहीं इफ्तार पार्टी कर रहे होते हैं, जब कहीं जालीदार टोपी लगा रहे होते हैं। ये उनको ज्ञान नहीं देते जो हर संडे को चर्च में जाते हैं। तब उनको बताने नहीं जाते कि भाई ये पर्सनल मामला है, रिलीजन अपने जो प्रैक्टिस करनी है आपको अपने घर में करो। लेकिन ये ज्ञान देने के लिए चले आएंगे हिंदुओं को। अब ये निकले हैं न्याय यात्रा पर। अब इनसे कोई पूछे कि अजमेर 1992 में जो वहाँ की युवतियों के साथ हुआ, उनका न्याय दिलाने के लिए निकले कभी? निकलेंगे? आज तक मिल पाया? कश्मीर में हिंदुओं के साथ कितना अन्याय हुआ सब जानते हैं। आज तो ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। क्या उनके न्याय के लिए कभी निकले, न्याय दिलाने के लिए? अभी जाएंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल होते हुए जाएंगे तो वहाँ पर अभी चुनाव में जो हिंसा हुई थी, उसमें पार्टी के लोग थे। क्या उनको न्याय दिलाएंगे? बिहार के लोगों को न्याय दिलाएंगे? लेकिन आप न्याय का जो है वो दिलाने के चल दिए, हक दिलाएंगे हम न्याय का। अपनी पार्टी जो टूट के बिखर रही है, जो जा रही है इधर से उधर, उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं, लेकिन दूसरों को न्याय दिलाने के लिए चल पड़े हैं। कोई इनसे ये भी पूछे कि क्या जो राम मंदिर के लिए जितने हिंदू थे, 500-550 साल का जो संघर्ष कर रहे थे, उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ किया? रोकने के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन क्या कभी दिलाने के लिए किया? वो न्याय नहीं मांग रहे थे क्या? अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट से मिला उनको न्याय या कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर। आप चले जाते ना कोर्ट, आप दिलवा देते न्याय, लेकिन आपने नहीं दिलवाया। वो सालों साल संघर्ष करते रहे, वो सालों साल एड़ियां रगड़ते रहे, वो बलिदान देते रहे, वो पिटते रहे, लुटते रहे। वो अपनी सरकार से, चुनी हुई सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि न्याय सरकार दिलाएगी। लेकिन कैसा न्याय आपने दिलाया? जिसने भी आवाज़ उठाई उसका क्या हश्र हुआ? राम मंदिर के निर्माण कार्य को रोकने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए कांग्रेस पार्टी ने? क्या हिंदुओं को उनका हक नहीं था न्याय का? उनको भी तो हक था ना अपने आराध्य की पूजा करने के लिए।
मान के चलिए कि यही मान के चलते हैं कि आप राजा हैं और हिंदू और मुस्लिम दोनों आपकी दो आंखें हैं, प्रजा है, तो दोनों आंखों से बराबर प्यार करोगे ना, कि एक आंख से ज़्यादा करोगे और दूसरी से कम करोगे? आपको एक आंख तो बड़ी प्यारी लगती है, आप रोज़ा इफ्तार में जाते हो, आप चद्दर चढ़ाने जाते हो, आप जालीदार टोपी लगाते हो, आप दरगाहों में जाते हो, लेकिन कभी आप गए, रामलला टेंट में बैठे रहे, कभी आप झांकने तक गए उधर? तब आपको दिखाई नहीं दिया कि ये हिंदुओं का हक है, ये उनको मिलना चाहिए, इनके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए? लेकिन आप नहीं गए, पता नहीं कौन सी न्याय यात्रा पे निकले हैं। अब उधर चलते हैं अखिलेश यादव की तरफ, सपा के कर्ता धर्ता हैं। आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही राम है क्या? आज वो पोस्टर लगा रहे हैं, पोस्टरों पर क्या लिखवाया हुआ है? हमारे आराध्य आ रहे हैं प्रभु श्री राम। आपके आराध्य? आपके आराध्य थे तो कार सेवकों पर गोलियां किसने चलवाई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी तो पूरी ईमानदारी से आप लीजिए। आप कह रहे थे कि श्री कृष्ण आपके सपने में आते हैं, कह रहे थे कि अब की बार आपकी सरकार बनने जा रही है। बन गई सरकार। जो लोग दिन रात राम जी की, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, उनके तो बड़ी मुश्किल से आते हैं सपने में। और आप जिसके सारे ही काम विरोध के हैं, हिंदू विरोध के हैं, ये तो आपका आचरण है ना, दिखाई दिया ना शुरू से लेकर अब तक, आपके कार्यकलापों से लगा। आपके सपने में आ गए श्री कृष्ण जी और आपकी सरकार भी बनवा दी। आज आप कह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आएगा तब जाएंगे आप। वो इन्विटेशन किसने भिजवाया? और अच्छा हुआ जो इन्विटेशन पर आप नहीं गए। राम जी सच में नहीं चाहते कि जो जो उनके विरोध में थे वो उस समारोह में सम्मिलित हों। एक और पार्टी के लोग गए थे ना वहाँ पर झंडा उठाने के लिए, वो झंडा लेकर के चल रहे थे, चला ना डंडा उन पर। वो भी राम जी ही चाहते थे। राम जी यही चाहते थे कि आएंगे अगर अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, और जो हमेशा विरोध में खड़े रहे हों, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि राम मंदिर ना बने, जो उनको काल्पनिक बताते रहे, वो झंडा लेकर के जा रहे हैं वहाँ पर और कुटाई करवा रहे हैं। अच्छा हुआ पुलिस थी, व्यवस्था थी, लोग थे, बीच बचाव हो गया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये काम शंकराचार्यों का है। उनसे ये भी पूछ लीजिए कि जब राम मंदिर निर्माण की बात हो रही थी शंकराचार्य जी, तो आप कहाँ थे? एक शंकराचार्य दिखाई दिए, एक संत दिखाई दिए जो कोर्ट में लड़े, रामलला के लिए लड़े, उस जन्म स्थान के लिए लड़े। बाकी कहाँ थे? आपने पूछा क्या वो काम शंकराचार्यों का नहीं था? मतलब वहाँ लाठी खाए कोई और, वहाँ प्राणों की आहुति दिए कोई और, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बारी आए तो आप कहो नहीं जी, इनको तो कोई हक ही नहीं है। अयोध्या भाजपा की है ही नहीं, सबकी है। भगवान राम सबके हैं। हाँ ठीक है, इससे कौन इनकार कर सकता है कि भगवान राम कण कण में नहीं है और वो सबके नहीं है। लेकिन आप सोचो, आप हो श्री राम के, क्या कर दिया आपने ऐसा जो आप कह दें कि हाँ हम भी श्री राम के हैं? आपने तो जो कार सेवक थे उनको पानी की बौछारों से उनको नहीं हटाया, कोई लाठी चार्ज करवा के नहीं हटाया। यू लिटरली ऑर्डर्ड शूट टू किल। उनको मारा गया, उनका रक्त बहा और उनकी लाशों को, उनके शवों को बोरियों से भर भर के आपने सरयू में बहाया। सरयू नदी का जल था, वो पूरा लाल हो गया, ये सब जानते हैं। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं ये सबकी है, भाजपा की नहीं है। क्योंकि इस आयोजन पर आप सवाल उठा रहे हैं। जब सारा देश जो है एक हो रहा है, राममय हो रहा है, तो भी आपको पच नहीं रहा। आप चाहते हैं उसका सारा क्रेडिट जो है हमें मिल जाए। राम मंदिर के निर्माण पर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अच्छा हुआ आप नहीं गए।
किस मुंह से जाते? अगर थोड़ी बहुत भी लज्जा शर्म होती तो किस मुंह से वहां पर आप खड़े होते? इस टाइम सबको राम याद आ रहे हैं। एक दिल्ली के मालिक हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको भी राम याद आ रहे हैं। संकट आया तो राम राम याद आने लगे और सुंदरकांड का पाठ जो है उन्होंने शुरू कर दिया। अब इनकी देखिए शुरू से लेकर आखिर तक क्या कहा था इन्होंने। मैंने नानी से पूछा था, नानी अब तो राम का मंदिर बनने जा रहा है, अब तो आप बहुत खुश होंगी। वो क्या कह रही थी इनकी नानी कि नहीं बेटा, किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर बना ले मेरा राम, ऐसा नहीं है। किसी की मस्जिद तोड़ के, किसी की मस्जिद। आपके दूसरे नेता थे मनीष सिसोदिया, वो क्या कह रहे थे जब उनसे सवाल पूछा गया राम मंदिर के इश्यू पर, क्या बोल रहे थे कि नहीं वहाँ पर यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, अब जेल में जाइए, वहाँ यूनिवर्सिटी बनाइए आप। यूनिवर्सिटी अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है, वो किसी की आस्था का केंद्र है, वो किन्हीं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। उनकी भावनाओं का कोई मोल नहीं, उनकी साधना आराधना का कोई मोल नहीं। आपने बनाई ना दिल्ली में, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बना ली, कितने स्कूल्स बना लिए, रोज एक दिन 10-10 स्कूल बना रहे थे एक दिन में, आप बना लिए। क्या किया आपने? शराब का घोटाला किया, उसमें एक एमपी अंदर है, और अब केजरीवाल साहब की बारी है। कब तक बचेंगे ईडी से? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपका एक दूसरा मंत्री था केजरीवाल जी का, राजेंद्र पाल गौतम, क्या कह रहे थे? वो पूरी भरी सभा में जब कहा जा रहा था और आप इधर दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं, हम सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, नया ड्रामा आपका शुरू हो गया, नई नौटंकी शुरू हो गई, अब आपको राम याद आने लगे। आपका तो ऐसे ही है अरविंद केजरीवाल जी, आपका तो, आप तो गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम। जहाँ देखा सामने किस तरह की पब्लिक बैठी है, वहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है टोपी लगा लेते हैं जालीदार, और दूसरी जब कई बात कोई संकट फंसता है, कोई क्वेश्चंस उठने लगते हैं, तो आप तिलक लगा के पहुँच जाते हैं हनुमान मंदिर। आपको क्या लगता है सभी राजनेताओं को जो भी इस टाइम सवाल उठा रहे हैं राम मंदिर के निर्माण पर, कि लोगों की जो मेमोरी है बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, और ये भारत के लोगों के साथ है भी, कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, भोले लोग हैं, और उन्हीं के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर आप नई नई गिमिक्स खेलते रहते हैं, नए नए प्रपंच करते रहते हैं। आपका तो शुरुआत ही राजनीति की प्रपंच से होती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, खुद आज करप्शन में इन्वॉल्व हैं आप पर आरोप हैं, आपके पार्टी के नेता जेल में हैं शराब घोटाले को लेकर, और नए नए घोटाले रोज सामने आते रहते हैं। तो ऐसे उसमें जब आप आम आदमी पार्टी जब कोई हवन यज्ञ कर रही है, सुंदरकांड का पाठ कर रही है, तो उसका लाभ क्या है? आप यही दिखाना चाहते हैं ना दुनिया को कि हम जो है रामद्रोही नहीं हैं, क्योंकि आपको डर है कि आपके ऊपर भी कहीं एक दूसरी पार्टी की तरह ठप्पा ना लग जाए कि आप रामद्रोही हैं, आप राम में विश्वास नहीं रखते। और ये तो आप कर चुके हैं, आप तो पहले बोल चुके हैं कई बार, आपके मंत्री बोल चुके। अब आप सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, करवाइए, अच्छी बात है, लेकिन मैं याद दिला दूं कि गीता, भगवत गीता में एक श्लोक है, मैं श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर 17 का श्लोक 28वां पढ़ता हूं, और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी से भी ये आग्रह करता हूं कि आप भी इस श्लोक को ज़रूर पढ़ें। क्या है श्लोक? आश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् आसदित्युच्यते पार्थ न चा तत्प्रेत्य नो इह। यानी
बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, दान, तप ये असत कहलाता है और इस जन्म में और अगले जन्म में भी वो निष्फल रहता है। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप हवन, यज्ञ, तप जो भी आप कर रहे हैं, ये क्लियर है कि आपकी राम में श्रद्धा नहीं है, वो कि आपके आचरण से, आपके क्रियाकलापों से, आपके भाषणों से ये पब्लिक के सामने है। और जब आप बिना श्रद्धा के कोई भी काम इस तरह का करेंगे तो वो यहाँ भी, इस लोक में भी और परलोक में भी निष्फल ही जाने वाला है। आपने सुना धैर्य से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।